मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल फॉर स्टूडेंट। तो गाइस, आज हम लोग का पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक एवं आईटीआई के मर्क्स के सवाल करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है एवरेज। हम लोग आज औसत पर चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सवाल की ओर। सवाल नंबर 1 है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस सवाल में पढ़ना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या क्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो खुद से और एक से ही भाग लगता हो उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 में, इसमें 1 से भाग लग सकता है और 3 से ही भाग लग सकता है, बाकी बात किसी से नहीं। 3, 5, 7। अब आया 9 की बारी। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका गुणनखंड 3 से हो रहा है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11, 13। तो 5 बोल रहा है ना, तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस टाइप के सवाल में करना क्या है, सबको जोड़ लेना है बटे टोटल, यानी कुल संख्या का योग। एवरेज औसत बराबर क्या होगा, इसमें से कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। अब जोड़ते हैं फ्रेंड्स। 3, 1, 4, 4, 7, 7, 4, 11, 11, 5, 16, 16, 3, 19, करीब 9, हाथ में रहल 1, 1, 1, 2, 1, 3, 39 बटे 5। तो 5, 7, 35, 4, 5, 5, 40। तो फ्रेंड्स, हम लोग का आ गया 7.8। तो फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है, 100 तक के सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली विषम संख्या क्या क्या होती है। विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 100 तक। 100 तो सम संख्या हो गया, 100 के अंदर ही लेना है। तो कितना हो जाएगा, 99। तो फ्रेंड्स, क्लियर है। इस टाइप के सवाल में करना क्या है, अब प्लस करके तो संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक और है, जैसे ये दोनों का अंतर अगर समान हो जाए, 2 अंकों के अंतर अगर समान हो जाए, तो उसमें से करना क्या है, अंतिम को और फर्स्ट को जोड़ना है। यानी अंतिम कितना है, 99, और फर्स्ट कितना है, 1। अब बटे 2 से भाग दे देना है। तो 99 और 1, 100 बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 50, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 है। तो फ्रेंड्स, क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 है, 5 संख्या का औसत 46 है तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत 45 है। तो 5वीं संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलते हम लोग बहुत ही इजी से करते हैं। 5 संख्या का औसत कितना है, 46 है। तो 5 से गुना कर दिए 46 से। 5 30 की 0, हाथ में रहल 3, 5 चौके 20, 3 23। ठीक है। तथा उनमें से प्रथम 4 का औसत कितना, 45 है। अब 4 20 की 0, हाथ में रहल 2, 4 चौके 16, 2 18। तो आ गया। देखिए फ्रेंड्स, 5 संख्या का औसत 46 है, तो 5 संख्या का औसत 230 है। आज जिसमें से 4 का दिया है 180, तो इसमें से एक ही बचा ना। अब 1 का औसत कितना होगा, तो 230 में माइनस कर देंगे 180 को, तो निकल जाएगा। 0 में 0, 13 में 8 गया, 5 बचा, और 1 में 1 गया, तो 0 ही बच गया। तो फ्रेंड्स, कितना आ गया हम लोग का, 50। तो क्लियर है फ्रेंड्स। चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 है, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ा जाए तो औसत 9 हो जाती है। तद अनुसार वो जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो डियर फ्रेंड्स, सवाल है 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8। तो 8 7 56। ठीक है यहाँ तक। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ा जाए, 7 संख्या है, उनमें से एक संख्या और जोड़ दिया जाए, तो टोटल संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है। और इसका औसत कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 8 72। अब जोड़ी गई संख्या कितनी है, तो इसमें माइनस करेंगे। 12 में 6 गया 6, और इसमें 6 में 5 गया 1। तो फ्रेंड्स, जोड़ी गई संख्या हम लोग का कितना है, 16। तो क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 है, 1 से लेकर 39 तक की सभी विषम संख्याओं का
औसत कितना होगा। तो डियर फ्रेंड्स सबसे पहले विषम संख्या क्या है, 1 3 5 अब डॉट 39 तक लिखना संभव नहीं है, तो 39 भी क्या है, विषम संख्या। तो डियर फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल में देखना है दोनों का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर, अब जो आएगा 7 इसमें भी 2 का अंतर। अगर अंतर समान हो तो करना है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी 1 प्लस 39 बटे 2, 39 एक 40 बटे 2 यानी कितना 20। तो फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 6 है, 8 संख्या का औसत 19 है और प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स इस टाइप का सवाल आवे और यहाँ संख्या दिया है, संख्या में जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी रहे तो क्या करना है, संख्या में यहाँ बोल रहा है 5 से गुना, तो 5 से गुना कर देना है, 19 पंचे 95, तो हम लोग का आंसर आ गया 95। तो फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। चलते नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 7 है, 7 संख्या का औसत 23 है, अगर प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स अभी तुरंत चर्चा किए थे, इस टाइप के सवाल में करना क्या है, जो संख्या दिया रहता है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग कुछ का भी चर्चा दिया रहे तो उसी से जो अगर गुना दिया रहता तो गुना करते, यहाँ जोड़ दिया हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना 23 7 कितना 30। तो ठीक है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। डियर फ्रेंड्स सवाल नंबर 8 है, 5 संख्या का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तद अनुसार निकाली गई राशि क्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले करेंगे 5 संख्या का औसत कितना 27, तो 7 5 35 करीब 5 हाथ में रल 2, 5 दूना 10 2 12। ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोल रहा है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, 5 संख्या है उसमें एक संख्या निकल गया तो कितना बचेगा 4, निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत है 27, इसमें 2 की कमी आ गई तो कितना हो गया 25। अब 25 चौक 100। अब फ्रेंड्स 5 संख्या का दिया है 125, 4 संख्या का दिया है 100, तो कितना इससे ज्यादा है एक संख्या, तो एक संख्या का कितना निकलेगा, अगर 125 में से 100 माइनस करेंगे तो हम लोग का एक संख्या निकल जाएगा, तो कितना 25, तो निकाली गई राशि कितना है 25। तो क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। फ्रेंड्स सवाल नंबर 9 है, 5 संख्या का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स हम लोग अभी चर्चा किए थे, गुना जोड़ घटाव भाग किसी का भी चर्चा हो तो करना क्या है, औसत कितना दिया है 20, अब कितना 3 से गुना, तो यहाँ 3 से गुना कर दिए तो 20 दिया 60। तो क्लियर है यहाँ तक फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। तो डियर फ्रेंड्स सवाल नंबर 10 है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, यदि तीनों संख्या का औसत 44 है, तो यहाँ दिया हुआ है तीनों संख्या का औसत कितना है 44, तो 44 से गुना करते हैं, 4 तिया 12 करीब 2 हाथ में रल 1, 4 तिया 12 1 13। ठीक है यहाँ। अब क्या है, 3 संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, यानी ये दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, मान के चलते हैं इसको, अगर 1 मानेंगे ये 2 होगा पहले की दुगुनी, तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है यानी इसका तिगुना है, तो मान के चलते 2 तीसरी की तिगुनी है, यदि तीनों संख्या का 2 तिया 6 और 3 दूना 6 हो गया, इसकी दोगुनी है इसकी तिगुनी है। क्लियर है यहाँ तक। और इसका मतलब दिया है कितना है 6 2 8 3 11 का मान दिया है कितना 132, 11 बराबर दिया 132, कटाते हैं एक बार में, 11 एक बार में 2 11 दूना 22, यानी एक रेशियो का मान 12 है। तो क्या बोला है, पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, तो 3 और 2 का अंतर कितना 1, तो 1 का मान कितना है 12। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स बोला 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है,
यदि तीनों संख्या का औसत 44 है तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो पहले तीन संख्याओं का दिया है औसत 44, तो 3 गुना 44 कर दिए 132, यहाँ तक ठीक है। फिर बोल रहा है दूसरी संख्या पहली की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या कितना है 6, दूसरी संख्या मान लिए 6, पहली की दुगुनी है तो 3 का दुगुना 6, ठीक है। यदि दुगुनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है, ये तीसरी संख्या इसकी तिगुनी है, इसकी दोगुनी है, तो 2 तिया 6, इसकी तिगुनी हो गया और इसका दुगुनी, 3 दूना 6, तो तीनों को जोड़ के कितना आया 6 3 9 2 11 का मान दिया 132, तो 1 का मान 12। तो बोला है तीसरी और पहली का अंतर, तो तीसरा और पहला का अंतर कितना 1, 3 2 का अंतर 1, 1 का मान दिया है 12। तो फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर मेरे इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स कल मिलते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन लेके।